अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। गाड़ी को रिव्यू में जाने से पहले आपको गाड़ी का थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ और साथ आपको गाड़ी का वॉक अराउंड भी करवाता हूँ। गाड़ी 2013 मॉडल प्रियस अल्फा है और 17 की इंपोर्ट है ये गाड़ी, और ये एक 7 सीटर हाइब्रिड कार है विद 1800 सीसी इंजन जो कि 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इस गाड़ी में 7 सीटर है ये, और एक मुकम्मल लग्जरी और एक 7 सीटर गाड़ी है। ये गाड़ी फुल ऑप्शनल तो नहीं है, बट ये एस टूरिंग है। इसके अंदर मैक्सिमम फीचर्स आते हैं। अलॉय रिम हो गया, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, पावर, डुअल पावर विंडोज़, और उसके अलावा बेतहाशा फंक्शंस हैं इसके अंदर जो आजकल की एडवांस गाड़ियों में आ रहे हैं। बट आपको पता है कि जापानीज़ में जो गाड़ी बनती है वो एक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो उस लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो एक फ़ैमिली को या एक ड्राइवर को एंजॉयमेंट करने में मदद देते हैं। तो गाड़ी का वॉक राउंड आपने कर लिया। गाड़ी की जो शेप है, अगर हम साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये सिंपल प्रियस की तरह इसका जो इंजन है वो है सिंपल प्रियस का, बट इसका जो साइज़ है ये प्रियस का क्योंकि एक पार्ट है। ये प्रियस ए के नाम से भी आता है, इसको प्रियस अल्फ़ा भी कहते हैं। इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो सिंपल प्रियस के मुकाबले में थोड़ी लेंथ वाइज ज़्यादा है, और क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं वो 7 है तो आखिरी रो में बंदे भी बिठाने हैं, और पीछे छोटी सी हैचबैक भी डिग्गी भी दी है, तो उसकी स्पेस के लिए ये गाड़ी का जो साइज़ है पीछे से वो काफ़ी लंबा है। और गाड़ी वाइड भी है उस सिंपल प्रियस से और लंबी भी है। एंड देन उसके अगर हम गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करते चलें आपसे, तो गाड़ी की जो लाइट्स हैं तो वो HIDs हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके नीचे हमें फॉग लाइट्स भी मिल जाएंगी और टर्न सिग्नल्स, हेड लैम्प्स भी हैलोजन में मिलेंगे। इसकी जो फ्रंट हेड लाइट्स हैं वो HID हैं विद 2 बॉल लाइट्स हैं। और गाड़ी की अगर फ्रंट की बात करें तो जो सिंपल प्रियस है इसकी शेप भी अलग है, और लेकिन इंजन वाइज या परफॉर्मेंस वाइज इस गाड़ी में कोई चलाने में आपको जो है फ़र्क नहीं लगता, बिकॉज सेम इंजन है दोनों का। और इस गाड़ी के अगर हम फ्रंट पे देखें तो लाइट्स और ये वाइपर्स और बाकी जो साइड मिरर्स हैं वो सेम एज प्रियस सिंपल प्रियस वाले हैं। इसके जो सिंपल प्रियस को लगे हुए आते हैं वही वाले इसके भी वही सेम डिज़ाइन है। उसके अलावा इसकी कीलेस एंट्री या पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है, ये कीलेस है। अगर हम ये इसकी चाबी देखें तो ये बिल्कुल, अगर हम इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती पॉकेट से निकालने की। चाबी मैंने अगर जेब में रखी है तो इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी, और अगर मैंने गाड़ी को खोलना है तो मैं हैंड प्रेस करूँगा तो ये गाड़ी हमारी खुल जाएगी। इंटीरियर में अगर हम जाएं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी जो चीज़ की बात करते हैं वो इसके साइड मिरर्स हैं। इसके जो फ्रंट वाले मिरर्स हैं वो भी अब फुली पावर्ड हैं, और इसकी जो साइड मिरर्स के कंट्रोल है वो डुअल पावर है, मतलब कि अगर आप इसको एक बार दबाएंगे तो ये पूरी नीचे आ जाएगी, आपको प्रेस किए रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके चारों विंडोज़ फुली पावर्ड है। एंड देन इसकी जो लेग स्पेस अगर आप देखें तो काफ़ी बहुत अच्छी है, और इसकी जो सीट्स हैं वो हाइट एडजस्टमेंट और आगे पीछे मतलब कि 4 वे सीट्स हैं। इसकी ऊपर नीचे भी हो जाती है इसकी सीट्स, और इसकी सीट्स जो हैं आगे पीछे भी हो जाती हैं जो कि ड्राइवर कंफर्ट में काफ़ी अच्छा देती हैं। सीट बेल्ट्स, और उसके अलावा इसके इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हेडलैम्प्स एडजस्टमेंट, गाड़ी की अगर जो हेडलाइट्स है वो कितना ऊपर करनी है कितना नीचे करनी है उसके लिए है। ये जो दरमियान में सेंटर में बटन है ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये किसके लिए होता है। हाइब्रिड गाड़ी में एक जो होती है आवाज़ एक होती है इंजन की, वो आर्टिफिशियल वॉइस अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये उसके लिए होता है कि ये आपने ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है। उसके अलावा गाड़ी के जो ये वाला बटन है ये फ्रंट इसके लिए होता है, मिरर्स की डिफॉगर के लिए एज अ जो है यूज़ होता है, तो इसको मैक्सिमम ऑन ही रखते हैं। तो इसकी जो AC के वेंट्स हैं वो काफ़ी सिंपल से हैं,
मींस इन्हें बिल्कुल ओल्ड स्कूल नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम गाड़ी की स्टीयरिंग की बात करें तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो सिंपल, बट अगर हम फर्स्ट लुक इसकी देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिंपल प्रियस एज अ प्रियस है, कि जैसे सिंपल प्रियस होती है। बट इसके जो इंटीरियर का डिज़ाइन है वो सिंपल प्रियस की तरह नहीं है, बट उसका सिंपल है। बट इसके जो दरमियान में प्रियस का तो यहाँ से एक ही डैशबोर्ड आ रहा होता है, बट इसका नीचे से आ रहा है और ऊपर से नहीं है। और ये इसके फिर 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, पावर मोड, इको मोड और ईवी मोड। इसके मोड्स के बारे में और इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका लुक के बारे में आपको मैं बता दूं, फिर हम इसके इंजन एफिशिएंसी और इंजन इसके क्या मसाइल्स आते हैं उसके बारे में बात करते चलेंगे एंड पर। अच्छा, फिर इसके ये आती है इसकी आगे डिफॉगर्स आ गए। उसके अलावा ये आपको जो बटन है ये आपको मिलेगा इसकी जो मीटर है उसकी उसकी डिस्प्ले के जो है ब्राइटनेस उसको ऑफ ऑन कम ज़्यादा करने के लिए। फिर उसके बाद हमें ये जो मीटर पे क्लॉक है उसकी सेटिंग करने के लिए हमें दिया गया है। उसके अलावा इसका जो सिस्टम है वो आफ्टर मार्केट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। और इसका जो विंड के दरमियान में 3 है। अच्छा, ये इसका पुश स्टार्ट का बटन है। उसके अलावा इसका जो एसी कंट्रोल है वो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। और इसके अंदर जो नेविगेशन वगैरह टीवी वगैरह लगा हुआ वो आफ्टर मार्केट है, जो जापानीज़ है W62G एक आता है इसके अंदर वो है। की जो सीट्स कुशनिंग है वो स्पोर्ट्स बकेट सीट्स हैं इसकी। और स्पोर्ट्स बकेट सीट्स के अलावा इसकी जो सीट की कुशनिंग है हमारी लोकल गाड़ी में कोई भी ऐसी सीट कुशनिंग नहीं देता, हत्ता कि फ्यूचर जो फॉर्च्यूनर है वो भी नहीं देती इतनी सॉफ्ट इसकी सीट्स। तो इसकी जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी सीट्स हैं इसकी। और मतलब कि प्रियस एक ऐसी गाड़ी है जो एक बार प्रियस पे बैठता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और गाड़ी को पसंद करेगा। इसकी पावर, इसका कंफर्ट एज़ कम्पेयर टू हमारी लोकल गाड़ी किसी गाड़ी के साथ मैच नहीं करता। तो लेट्स गो, गाड़ी का स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो ब्रेक पे पाँव रख के गाड़ी स्टार्ट होती है। मीन दैट गाड़ी को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इंजन की वॉइस बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी को बिल्कुल नहीं पता चलता कि गाड़ी स्टार्ट हो गई हुई है। मीटर पे अगर हम शो करने की बात चलें तो मीटर पे जो हमें इस वक्त शो हो रहा है वो हमें ये स्पीड शो हो रही है। फिर उसके बाद हमें इसका ये आप समझ लें कि एक मीटर है, इसको मॉनिटरिंग कहते हैं, चार्जिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। ये हमें बताती है कि चार्जिंग पे है या पावर पे जा रही है। और साथ बैटरी जो इसके अंदर हाइब्रिड बैटरी है उसकी डिटेल देती है। और उसके अलावा फिर हमें गियर का बताती है कि आप किस गियर में हैं। अब मैं करूँगा, ड्राइव पे करूँगा तो ये ड्राइव पे आ गई, न्यूट्रन पे अब मैंने पार्क पे की। उसके अलावा फिर हमें ये फ्यूल बार शो हो रही है कि फ्यूल कितना। उसके अलावा हमें इसकी एवरेज शो हो रही है। और फिर हमें इसके शो हो रही है कि ये कितना ट्रिप करेगी। अगर हम ट्रिप 1 की बात करें, फिर अगर हम इसके लास्ट वाले की ऊपर क्लॉक है और नीचे अगर देखें तो ये गाड़ी कितनी चल गई है वो हमें शो कर रही है। फिर ट्रिप बी पे गाड़ी कितनी चलेगी, फिर वो शो कर रही है कितने इसके अंदर फ्यूल है, उसके हिसाब से कितनी गाड़ी चल सकती है। करंट एवरेज के लिहाज से वो कैलकुलेट करके हमें बताता है कि आपकी गाड़ी इतनी चलेगी। एंड देन फिर हमें एवरेज इसकी शो कर रहा है, ठीक है। और इस तरह करके ये मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका। मीन्स के जो 1500 सीसी वाली पुरानी एक आती थी जो प्रियस, उसका टीवी के अंदर ही जो इसके अंदर लगा था स्क्रीन लगी होती थी उसी के अंदर शो करता था। बट जो न्यू शेप आई है प्रियस की उसका मीटर के अंदर ही जो है एनर्जी मॉनिटर सिस्टम है जो हमें इसके अंदर ही बताता है। और इसका फिर जो है ऑडियो सिस्टम वो इधर दे दिया गया है। इस तरह करके काफ़ी चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू पुरानी वाली प्रियस 1500 वाली। अच्छा, फिर अब हम इसके अगर हम बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट
उसके अलावा ये पार्किंग का बटन है, जब आप खड़े हो या कहीं पे आपने सिर्फ ये पी का बटन दबा देना है तो आपकी गाड़ी पार्किंग पे चली जाएगी, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रेक पे पाँव रखने की, आपकी गाड़ी खुद ब खुद ही रुकी रहेगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करते चलें इसके हम बात करते चलें अगर बैक सीट्स की, तो बैक सीट्स भी अगर हम इसको आपको दिखाते हैं, उसके जाने से पहले मैं आपको गाड़ी का फ्रंट का जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको दिखा दूं। उसके अलावा ये आपको मिल जाएगा, आपको पीछे देखने वाला मिरर मिल जाएगा, आपको इसकी लाइट्स मिल जाएंगी ऑन करने के लिए आपने किस तरह करनी है, ये मतलब कि इस तरह करके आप मतलब कर सकते हैं, इसको सारा कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी के अगर हम साइड्स मिरर की बात करें तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि गाड़ी का जो है साइज़ है वो बड़ा है, तो इसके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं आपको अगर नज़र आ रहा हो तो गाड़ी का आपको एंड तक नज़र आ रहा है, गाड़ी आपको पीछे डिग्गी तक इसका नज़र आ रहा है, मींस दैट इसके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो काफ़ी कम रह जाते हैं। को इधर से दिखाऊं तो इधर से अगर आप देखें तो गाड़ी के जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो बहुत कम है। गाड़ी अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको गाड़ी ऑलमोस्ट चारों तरफ से अच्छी नज़र आती है और इसके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। मीन दैट इसको बनाने की सिर्फ बना नहीं दिया गाड़ी को, गाड़ी के जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश किया कि ब्लाइंड स्पॉट मिनिमम से मिनिमम हो। अच्छा, गाड़ी की पिछली सीट्स जो हैं वो आप आगे पीछे, इसकी जो बैक सीट्स हैं वो आगे पीछे भी हो जाती हैं, और क्योंकि जो आपकी अगर थर्ड रो पे जाना हो तो थर्ड रो पे जाने का जो रास्ता है वो आप इधर से करेंगे, ये सीट आगे हो जाएगी और यहाँ से आप आगे को बैठ सकते हैं, यहाँ से फिर आप आगे बैठ सकते हैं। तो आगे बैठ के तो आपकी ये जो सीट है ये फिर आप फुल पीछे होके इतनी सी आपको मीन्स के अगर देखें तो इतनी सी आपके पास स्पेस होती है, जो कि अडल्ट के लिए तो काफ़ी मुश्किल है अडल्ट्स के लिए, बट ये है कि अगर आप थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट इस तरह कर आपको करनी पड़ेगी कि इसकी जो यहाँ से भी सीट्स हैं वो इधर आगे से भी एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रेस करके तो सीट आगे कर लें तो सीट अगर आगे हो जाए तो बैक के लिए जो है काफ़ी स्पेस थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह करके आप गाड़ी की जो है पिछली वो सीट की स्पेस थोड़ी बढ़ सकती है, बट वो अडल्ट्स के लिए नहीं है, लेकिन ये है कि आपका गुजारा निकल जाता है। बैक के लिए तो अडल्ट्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर अगर हम पीछे बैक पे अगर इंटरटेनमेंट की बात करें तो पीछे आपको कप होल्डर मिल जाएगा और उसके अलावा आपको चार्जिंग पोर्ट भी एक मिल जाएगी और पीछे वालों के लिए एक सीट बेल्ट भी मिल जाएगी, सीट बेल्ट भी है। उसके अलावा चाइल्ड एसोफेक्स सीट्स भी इसके अंदर आपको दी गई है और बैक के लिए भी सीट्स हैं इसकी। अच्छा, तो हम डिग्गी खोलते हैं। अच्छा, डिग्गी खोल के जो फर्स्ट चीज़ मैंने यहाँ से जो है हटाया हुआ है, तो बेसिकली ये फटा हटा के तो आपकी अगर आप थर्ड रो नहीं बनाना चाहते तो थर्ड रो अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ये आपकी 40-60 का स्प्लिट हो जाता है और ये स्प्लिट करके आपके पास पूरी है जो है ये एक सेम एज हो जाती है, डिग्गी सेम बन जाती है और सेम बन के फिर आप ये एज आ पूरी डिग्गी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सीट्स नहीं करना चाहते इसकी। और इसकी जो ये आपको मिल जाएगी स्टेपनी मिल जाएगी और मैंने ये हटाया हुआ है बिकॉज़ ये हटाने की यही वजह थी गाड़ी यूज़ करने की कि ये आपका जो सामान है वो नीचे तक आ जाता है तो वो फिर जो सामान है वो उसकी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ से देखें। अच्छा, अब गाड़ी को मैं इंजन आपको दिखाता हूँ, गाड़ी का इंजन। अब गाड़ी की जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसकी मेन चीज़ मीन दैट इंजन और इसका हाइब्रिड सिस्टम। इसका इंजन 1800 सीसी है और इसका जो इंजन है वो 98 हॉर्स पावर यूज़ करता है और 63 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है। इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है
वो सेम है जो हमारी सिंपल प्रियस आती है, उसी को वही वाला इसका भी है। अगर आप इसके फॉल्ट्स की बात करें, इसका जो मेन फॉल्ट है वो मेन फॉल्ट एक तो इसकी बैटरी इसका होता है। बट अगर गाड़ी की मेन जो फॉल्ट है वो बैटरी का तब तक नहीं आता अगर आपकी बैटरी कंडीशन ठीक है। बिकॉज़ आपको भी पता कि गाड़ी की जो बैटरी है वो एक मैक्सिमम एक अरसे तक या उसको एक अच्छे इसकी अगर ट्यूनिंग करके चला जाए तो वो तब तक अच्छी चलती है। तो इसके जो एक फ़ॉल्ट है एक तो इसके बैटरीज़ का, उसके अलावा इसका जो मेन फ़ॉल्ट है वो इसके ABS का है। इसके ABS का फ़ॉल्ट भी मैक्सिमम आता है। बट इसके ABS का फ़ॉल्ट आने की वजह क्या होती है? इस ABS के फ़ॉल्ट आने की जो मैक्सिमम वजह है वो होती है कि आप जब गाड़ी कहीं पे रुकते हैं तो आप ब्रेक पे पाँव रखी रखते हैं। ब्रेक पे पाँव रखी रखते हैं तो जो ABS की मोटर है वो चलती रहती है, और जब ABS की मोटर चलती रहती है तो वो जो है उसको एक रेजिस्टेंस आती है। वो रेजिस्टेंस आने की वजह से उसकी जो ABS की मोटर है वो मैक्सिमम जल जाती है। तो इसलिए जब भी इस गाड़ी को आप यूज़ करें तो इसकी जो खड़ा करें इस गाड़ी को, तो हाइब्रिड गाड़ी को खड़ा करके P का जो बटन मैंने आपको दिखाया है वो P का बटन दबा दिया करें। वो P का बटन दबाने से आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी, ABS आपका ऑफ़ हो जाएगा और गाड़ी का जो इंजन है वो भी ऑफ़ हो जाएगा। तो आपकी एक तो एवरेज भी गाड़ी की अच्छी होगी, और दूसरा गाड़ी का आपका जो रेजिस्टेंस है ABS की वो भी जो है बहुत कम हो जाएगी। तो इसी वजह से आपका ABS जो है वो बच जाएगा, इतना जल्दी नहीं जलेगा। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ये इन सिटी जो कंपनी क्लेम करती है, मैं उन फिगर्स को नहीं बात कर रहा, मैं जो ख़ुद यूज़ करके बात कर रहा हूँ। तो उन गाड़ी की बात करूँ तो उसकी जो यूज़ करने के बाद मुझे इसकी एवरेज मिली है वो इन सिटी मुझे 17, 16 से 18 तक मिलती है इन सिटी, और लॉन्ग पे इस गाड़ी की जो एवरेज मुझे मिलती है वो 21 से 23 तक जाती है इस गाड़ी की एवरेज। तो जो कि बहुत एक हाइब्रिड गाड़ी होने के मेन फ़ायदा यही है, आपको जो एक बड़ा साइज़ की गाड़ी मिल जाती है। 300 सीसी बहुत पावरफुल है। अच्छा, कई लोग इसको रेसिंग के तौर पे यूज़ करते हैं और कहते हैं जी ये गाड़ी भागती नहीं है। ब्रदर, अगर आप इसको इको मोड पे चलाएंगे तो ये गाड़ी कभी भी नहीं भागेगी। इसको आपने अगर भगाने का आपको इतना शौक़ है तो इसको पावर मोड पे भगाएं। मैं अब गाड़ी के अंदर आया हूँ, मैंने कहा मैं मूड्स आपको बताऊँ। इसके ये जो 3 मूड्स दिए गए हैं, एक तो ये पावर मूड है। अगर आपने गाड़ी को सिर्फ भगाना है तो उसको भगाने के लिए आप ये पावर मोड का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपने गाड़ी को इको पे रखेंगे, इकोनॉमी मोड पे रखेंगे तो गाड़ी की जो एवरेज है वो मैक्सिमम होगी, और जो उसकी एफिशिएंसी है वो मिनिमम, पावर मिनिमम हो के एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और ईवी पे ये गाड़ी जब तक इसकी बैटरी फुल नहीं होगी, अगर आपकी बैटरी बहुत अच्छी है तो फिर ये गाड़ी आपकी ईवी पे जाएगी, अदरवाइज़ गाड़ी आपकी नहीं जाएगी। और इसकी एवरेज अच्छी होना ज़रूरी है, आपकी गाड़ी तभी इसकी जो बैटरी है वो फुल होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी का जो रिव्यू है वो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और गाड़ी के रिव्यूज़ के लिए। जो जितने भी व्हीकल्स हैं इंशाल्लाह आपके लिए रिव्यूज़ आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको आता रहे। और अगर कोई कहना चाहते हैं कुछ तो कमेंट में मुझे बता दें, इंशाल्लाह गाड़ी की वीडियोस बनाते हुए उसका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।